हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं एनसीईआरटी की पर्यावरण, जिसकी कक्षा है 3 और चैप्टर भी 3 है। और हमारे चैप्टर का नाम है पानी प्रे पानी, और इसमें हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं पार्ट 3 के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पानी रे पानी के। अब हमारा पेज नंबर कौन सा है? 20। उस पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो तो सुनाना है। तो इन्होंने लिखा है पानी पे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग में मिल जाए उस रंग जैसा। तो हिंदी सिनेमा का ये गाना है, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ों की बात की गई है। आवाज़ों तुम भी बताओ। जैसे कविता में पानी से जुड़ी निम्न आवाज़ों की बात की गई है, कल 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 कल, छल 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 छल। कुछ और आवाज़ें हैं जैसे छपाक छपाक, झरझर झरझर, ठीक है। जब हम पानी में छप छप करते हैं, मतलब पानी में कूदते हैं, तो छपाक छपाक की आवाज़ आती है। झरने का जब गिरता है तो झरझर की आवाज़ आती है। जब वो पानी छलक के गिरता है तो छल छल की आवाज़ आती है। जब पानी नल से चलता है तो कल कल की आवाज़ आती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कवि ने क्या कहा है, पानी कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा, कवि ने कहा है कि पानी जो है नदी, झरने, झील और कुएं में है, ठीक है। अब हमारा ये सही गलत, मतलब कि इसमें हमें सही या गलत लगाने हैं। तो नीचे दिए गए काम में पानी की ज़रूरत पर हमें निशान लगाना है। खेलने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और आटा गूंथने में पानी की ज़रूरत होती है। चित्र बनाने में पानी की ज़रूरत होती है। लिखने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। गाना गाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पौधों को उगाने में पानी की ज़रूरत होती है। चाय बनाने में भी पानी की ज़रूरत होती है। नाव चलाने में पानी की ज़रूरत होती है। पंखा चलाने में नहीं ज़रूरत होती है। इस तरीके से ये निशान जो है वो हम लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो और तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो। तो हमारा आंसर होगा बोलना, चलना, पढ़ना, खेलना जैसे काम जो होते हैं हम पानी के बिना कर सकते हैं, ठीक है। तो खाना खाना, बर्तन धोना, नहाना, कपड़े धोना जैसे काम जो होते हैं हम पानी के बिना संभव नहीं है। इसके लिए कितना क्या चाहिए होता है, देखो। इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसमें सबसे पहले लिखो, बाकी को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखना है। तो काम जैसे नहाने में सबसे ज़्यादा पानी लगता है, पीने में, उसके बाद फिर घर धोने में, फिर खेत में पानी देने में, आटा गूंथने में। इस तरीके से ये हमको काम दिए गए हैं। तो खेत में पानी देना सबसे ज़्यादा पानी दिया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पानी लगता है खेत को पानी देने में, फिर घर धोने में उससे ज़्यादा, फिर नहाने में, फिर आटा गूंथने में, फिर पीने में। इस तरीके से ये जो हमने है क्रम से लगा दिए हैं। अब हमारा लिखा है प्रश्न नंबर 21 पे। तो प्रश्न नंबर 21 पे क्या क्वेश्चन है, कहाँ से मिलता है पानी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब, कुएं के बारे में पढ़ा, इनसे हमें मिलता है। तुम पानी जो है कहाँ कहाँ से लाते हो, तुम्हारे घर में या तुम्हारे घर के आसपास, इनमें से जो है उन पर हमें क्या लगाना है, गोला लगाना है। जैसे दिया है झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टंका और गर्म सोता। इस तरीके से कई सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हमें गोला किस पे लगा दिया है, तो हाँ, कुएं पे लगाया है, तालाब में लगाया है, नल पे लगाया है और टाँका पे लगाया है, क्योंकि यही हमारे घर के आसपास ज़्यादा होते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या तुमने कभी ज़मीन से गर्म पानी निकालते देखा है और कहाँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मैंने मणिकर्णिका घाट में ज़मीन से गर्म पानी निकलते देखा है। तो कौन सा घाट है? मणिकर्णिका घाट है, वहाँ से गर्म पानी जो है निकलते देखा है। फिर हमारा लिखा है, क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है, यदि हाँ तो उसका नाम लिखो। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है, यदि हाँ तो उसका नाम लिखो।
तो आंसर हो जाएगा हाँ, मेरे शहर में यमुना नदी जो है वो बहती है। फिर लिखा है क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो, उनके नाम लिखो। तो कुछ नदियों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलज, चेनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र आदि। ये हमारी कुछ नदियाँ हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कुछ नदियों के नाम बताओ। तो हमने नदियाँ जो तो बताई थी यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलज, चेनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र। ये सब हमारी क्या हैं, नदियाँ हैं। अभी ये क्या कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं तुम्हारे घर में पीने का पानी जो है वो आंसर, तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है। तो हमारे आंसर हो जाएगा मेरे घर में पीने का पानी पाइप से आता है। फिर क्वेश्चन है क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है, पानी लाने में कितना समय लगता होगा। तो इन्होंने लिखा है मेरे घर में पानी जो है पाइप से आता है, इसलिए हमें पानी लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। मैंने सुना है कुछ गाँवों के लोगों को पानी के लिए मीलों दूर चलना पड़ता है। कितना चलना पड़ता है, मीलों दूर चलना पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आसपास के लोग वहीं से पानी लेते हैं। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा हाँ, मेरी पूरी कॉलोनी में जल बोर्ड का पानी आता है। फिर क्वेश्चन है क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता। तो नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो पानी नहीं भरने दिया जाता है। फिर लिखा है यहाँ पे पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पानी को भर कर रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी नहीं आने पर हमको इसका इस्तेमाल कर सकें। फिर क्वेश्चन है तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन करते हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा मेरे माता पिता यह काम करते हैं, कभी कभी मैं उनकी मदद करता हूँ। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है तीसरा, पेज नंबर 22 का क्वेश्चन है। तो पेज नंबर 22 पे क्या लिखा हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे घर में किन्हीं चीज़ों में पानी भरकर रखा जाता है। तो कॉपी में उसका चित्र बनाना है। तो कुछ चित्र बनाना है, तो चित्र आप बना सकते हैं बाल्टी का इस तरीके से सुंदर सा, ठीक है। इस तरीके से आप बाल्टी बना सकते हैं। और फिर अब ये क्या कह रहे हैं, दिए गए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा, तुम कैसे कह सकोगे। तुम्हारा आंसर होगा लोटा में सबसे कम पानी होगा और बाल्टी में सबसे ज़्यादा पानी होगा, या हम बर्तन के आकार को देखकर कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारा उसमें किताब में बर्तन और लोटा दिया गया था, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है पेज नंबर 23 पे, चुटकी चकराई। तो इसमें कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या चुटकियाँ गिलास में कम पन्ना था, और चूँकि पन्ना एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला गया था इसलिए चुटकी के गिलास में पन्ना जो था कम पन्ना नहीं था। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है पानी कहाँ से मिलता है। पहले के वर्ग में दोनों गोला बनाना है, क्या तुम दस्तक ढूंढ पाए। तो इन्होंने जैसे कि ढूंढ के दिखाया है, क्या क्या ढूंढ के दिखाया है उन्होंने, कुआं ढूंढा है, झील ढूंढी है, बावड़ी ढूंढनी है, बारिश ढूंढा है, सागर ढूंढा है, तालाब ढूंढा है, नहर ढूंढा है, नदी ढूंढा है, टाँका ढूंढा है। इस तरीके से इतने सारे जो हैं इन्होंने ढूंढ के रख लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पेज नंबर 24 से पेज नंबर 24 पे है। तो पेज नंबर 24 पे क्या है, इनमें से जो अलग है उस पर गोला लगाना है और बताओ क्यों। जैसे नदी, पहाड़, तालाब, सोता, तो और नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना, मछली, बतख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ, नाव, कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। तो जो हमें अलग दिख रहे हैं सब में से, जैसे नदी है, नदी में पानी होता है, तालाब में पानी होता है, सोता में पानी होता है, पर पहाड़ों में पहाड़ जो है पानी नहीं है कोई, ठीक है, वो तो पत्थर का होता है। फिर यहाँ पे नहाना, कपड़े धोना, तैरना, आटा गूंथना, सब में पानी की ज़रूरत हो गई है, पर कंघी में पानी की ज़रूरत नहीं है। मछली भी पानी में होती है, बतख भी पानी में होता है, मगरमच्छ भी पानी में तैर लेता है, कछुआ भी पानी में रह लेता है, बंदर हमारे पानी में नहीं रहता है। ऐसे कार है, बस है, रेलगाड़ी है, साइकिल है, ये सब वाहन है, पर ये जो नाव जो है ये पानी में चलती है, अकेली है, जो बाकी सारे सड़क पे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि ज़रूरी नहीं कि
पहाड़ पर ज़रूरी नहीं कि पानी हो। कंघी करने से पानी की ज़रूरत नहीं होती। बंदर जो है पानी में नहीं रहता है और नाव जो है पानी में चलती है। इस तरीके से ये सोच के हमने आंसर दिए हैं। अब है रंगों का खेल। तो रंगों के खेल में क्या है, एक कागज़ को बीच से मोड़ो, अब खोल कर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालो, कागज़ को फिर से मोड़ कर खोल देखो। फिर ये हमको काम जो है वो स्वयं करना है। इस तरीके से हमारी आज की जो क्लास है वो पूरी हुई। उम्मीद है आपको हमारे जो क्वेश्चन आंसर समझाए हैं मैंने आपको समझ में आ गया। तो आज का क्वेश्चन क्या है, हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी क्या है। ठीक है, अगर हम एक दिन वो चीज़ ना लें तो हमारी हालत बेकार हो जाएगी। ठीक है, हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है वो हमको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमको आंसर देना, हमारे लिए सबसे ज़रूरी, हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। वो हर जगह उपलब्ध भी है, हर घर में है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। क्या करना है आपको, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक जब टीचर मांगता है तो उसको देना भी पड़ता है। और सब्सक्राइब करने शेयर करने में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर फर्स्ट से लेके 12th तक की क्लासेस जो हैं वो दी जा रही हैं। और आपको और बता दें, क्या बताना है आपको, और आपको ये बता दें कि हमारी जो क्लास है वो हम जो क्लास हैं हमने सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चला रहे हैं। आपके हर सब्जेक्ट की क्लास जो है वो चल रही है। ठीक है, मैथ्स की भी, हिंदी की, रीजनिंग की, आसपास की हर सब्जेक्ट की क्लास जो है चल रही हैं। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा।